नमस्कार दोस्तों। मैं आज ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिससे सारे पुरुषों की समस्या खत्म हो जाएगी। अब कहानी का नाम है त्रिदेव। ये तीन ऋषि मान लो, तीन ऋषि है। अब भैया देखते हैं कि एक मनुष्य है, उसको शादी तो करना ही है कभी ना कभी। वो दाम्पत्य जीवन भी जिएगा, पति पत्नी भी रहेंगे, बच्चे भी रहेंगे। अब इसके बाद भी व्यक्ति कहता है कि बार मैं तो तुम्हारा काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं संसारिक व्यक्ति हूँ, सामाजिक हूँ, परिवार है, घर परिवार है। संसारिक पत्नी अच्छी रहती है, कोई की सपोर्ट नहीं करती, कोई करती है, लड़ाई झगड़ा करने वाली रहती है। अब ऐसे समय में हम क्या करें? तो ऐसे समय में हमको तीन व्यक्तियों का नाम याद रखना चाहिए और तीन संतों का जो हमको चरित्र होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता, अब नरसिंह मेहता जी क्या है? उनके भी परिवार था, सब था, लेकिन पत्नी जल्दी शांत हो जाती है। शांत हो गई। आप बहुत बहुत सारे की पत्नी शांत हो जाती है तो कहते हैं यार भगवान, तुमने मेरी पत्नी को जो मार दी, मैं चले गए, मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता, मैं भाव नहीं कर सकता, मैं धर्म में काम नहीं कर सकता कहते हैं। लेकिन वही नरसिंह मेहता जी क्या कहते हैं? भगवान, अच्छी ये समस्या में तुम्हें अगर मैं पत्नी के साथ रहता, संसार में रमता, तो आपके काम के लिए मेरे पास सही नहीं निकलता, मैं इसी के साथ रहता। अच्छा हुआ कि जो आपने इसको ले लिया। मतलब खराब नहीं थी पत्नी उनकी, अच्छी थी, लेकिन शांत हो गई तो भी उन्होंने अपना दिल को छोटा नहीं माना, भगवान से दूर नहीं हुए कि आपने मेरे साथ गलत करा है। जैसी स्थिति है उस स्थिति में उन्होंने जो भगवान का काम किया है। क्या था? उनकी पत्नी शांत हो गई, खत्म हो गई जब भी उन्होंने भगवान का कार्य किया, देश धर्म का काम किया। दूसरे संत आते हैं संत एकनाथ। अब संत एकनाथ जी उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी और पति पत्नी में बहुत ज़्यादा प्रेम था। अब वो प्रेम था तो बहुत सारे लोगों का पति पत्नी में प्रेम रहता है तो भगवान को भूल जाते हैं, संसार को भूल जाते हैं। लेकिन संत एकनाथ जी, पति पत्नी दोनों बहुत प्रेमी थे, एक दूसरे के बिना कुछ काम नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने दोनों ने मिलकर धर्म का काम किया, भगवान विचारों को फैलाया, नए नए जाते गुरुकुल चलाया, उन्होंने शिक्षा दी सभी को, जो उन्होंने धर्म का काम उठाया है। वो भगवान को धन्यवाद देते हैं, भगवान तुमने मेरी सुंदर पत्नी दी है, वो इतनी सुशील दी, ज्ञान दी है, जिसके कारण मैं तुम्हारा काम कर सकता, मैं धर्म का प्रचार कर सकता। भगवान तुम्हें थैंक यू है। ऐसी जिसकी पत्नी सुंदर है उनको संत एकनाथ जी से शिक्षा लेना चाहिए कि पति पत्नी दोनों मिलकर धर्म का काम कर सकते हैं। वो मैं लिखा भी है, जब 7 फेरे होते हैं तो उसमें बोलते हैं पंडित जी, धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्ष नात्य चरामी नाती चरामी। मतलब धर्म में, काम में, अर्थ में और मोक्ष में सभी जगह पति पत्नी को साथ में रहना चाहिए। लेकिन ये श्लोक बोलते रहते हैं पंडित जी और अपन कान से सुनते नहीं है। अपन पति पत्नी दोनों मस्ती में रहते हैं, हाँ चलो अच्छा जो हो रहा, शादी हो रही है, लेकिन ये हर श्लोक का हमको अर्थ याद होना चाहिए, जब जाके हमारे लड़े झगड़े नहीं होते। नहीं आजकल क्या चल रहा है, बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, कुछ क्या हो रहा है, कुछ क्या हो रहे हैं, और 1 साल 2 साल में तलाक भी होते जा रहे हैं, 1 साल के अंदर तलाक हो जाता है। किस कारण से? पति पत्नी का आपसी संबंध नहीं होने के कारण, और दोनों पक्ष के लोग समझदार नहीं होते हैं, इसलिए बहुत जल्दी झगड़ा हो जाता है। तो हमको क्या है, ये ध्यान रखना चाहिए, पत्नी अच्छी है, संस्कारवान है, तो दोनों को मिलकर भगवान काम करेंगे। उसके लिए किसका उदाहरण है? संत एकनाथ जी का। चलो ठीक है भैया, दोनों बात हो गई। अब एक संत और बाकी बचे हैं जिसकी पत्नी बहुत खतरनाक थी, जो आज लगभग 90% बहनें ऐसी मिलेगी अपने को। अब उनका नाम है संत तुकाराम जी। अब संत तुकाराम जी जो संत थे, अच्छे व्यक्ति थे, सात्विक थे, उनकी पत्नी भी सात्विक थी, लेकिन उन दोनों के लड़े झगड़े चलते रहते थे। अब क्या हुआ कि तुकाराम जी की पत्नी खतरनाक थी, जो काम तो करना ही है ना। उनके 2-3 उदाहरण हैं। एक वो एक बार गुरुकुल में जो बच्चों को पढ़ा रहे थे, अब पढ़ाते टाइम हो गया है तो उन्होंने बात नहीं सुनी,
फिर थोड़ी देर बाद बर्तन बजाए, तो बर्तन बजाए तो क्या हुआ कि यार वो बच्चों को बोला कि बारिश है तो थोड़ी बहुत गर्जनाएं होती रहती है। फिर और पड़क गए आगे। फिर थोड़ी देर बाद और बढ़ते तो तूफान आने वाला है और थोड़ा पड़ा लगे। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने जो परी ला के डाल दिया, नहा लिए, तो फिर भी नाराज नहीं होते। चलो ठीक है। अगली बार एक बार ऐसा हुआ कि वो गन्ने के खेत में काम करने गए, तो ऐसा गन्ने की लाठी वो पूरा भारा ले गए, उनको दिया कि जाओ तुम घर खा। तो लेके आ रहे थे, अब रास्ते रास्ते लेके आए तो क्या वो थे दयालु आदमी थे, तो सबको आते रहते, लो मुझे दे दो, मुझे दे। तो रास्ते रास्ते बांटते बांटते आ रहे थे, अब बांट दिया उन्होंने। अब क्या हुआ कि बांटते बांटते सिर्फ गन्ना बचा। अब एक गन्ना बचा तो यार वो घर गन्ना लेके आए हो, तो उनकी पत्नी है जो गुस्से में आके उनको लोग मार दिया उनके ऊपर पीठ पे एक गन्ना। अब वो एक गन्ना मार दिया तो कितना हो गया उसके 2 हो गए। तो वो कहने लगे मेरी पत्नी है, कितने अच्छे विचार, अकेले नहीं खाएगी, हम दोनों साथ मिलके खाएंगे। मतलब इस पत्नी होने के बाद भी उन्होंने जो है धर्म का काम किया है। और भगवान को धन्यवाद था कि भगवान तूने ऐसी पत्नी मुझे देखकर बहुत अच्छा करा है। अगर तुम सुंदर पत्नी दे देते तो मैं क्या करता, उसके अंदर उठाने में, उसकी सेवा चाकरी में उसके से ही लिपते रहता, मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। अच्छा हुआ। तो जिस व्यक्ति के साथ भी ऐसा हुआ है, हर व्यक्ति के साथ में होता है, तो हमको नाराज नहीं बनना है, निराश नहीं होना है कि भगवान पत्नी खराब दे दी कि अच्छी दे दी, क्या दे दी, जो दे दी है अपने को उसके अंदर को भगवान काम करना है, धर्म काम करना है और मस्त रहना है और शिकायत नहीं करना है। तो 3 अपने ऋषियों का अपने को याद है, कौन कौन? संत नरसिंह मेहता, एकनाथ और संत तुकाराम जी। धन्यवाद।